हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है मुझे नहीं चाहिए बच्चा। दोस्तों, अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसिका आज जल्दी खाना बनाकर झट से तैयार हो रही थी। पति आलोक 9 बजे तक घर आ जाते हैं, सो जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। तैयार होते हुए वह बोलती है, आज तो बात कर ही लूंगी आलोक से। बोल बालों पर कंघी फेरती है। तभी आलोक कमरे में आ जाता है। हंसिका जल्दी से आलोक के कंधे से ऑफिस बैग ले लेती है और पानी का गिलास पकड़ाती है। आलोक हल्की मुस्कान के साथ पानी लेकर पीता है और पूछता है, क्या बात है, आज सज धज के बैठी हो, कहीं जाना है क्या? हंसिका मुस्कुराते हुए बोली, नहीं। आलोक बोला, तो कोई आने वाला है? हंसिका बोली, नहीं। आलोक कहता है, आज तुम्हारा बर्थडे या हमारा सालगिरह तो नहीं है? हंसिका बोली, नहीं बाबा। आलोक ने कहा, फिर क्या बात है, तुम ही बता दो। हंसिका बोली, हमारी शादी को पूरे 1 साल हो गए हैं। आलोक बोला, हाँ मालूम है तो। हंसिका बोली, आलोक अब मुझे एक बच्चा चाहिए। मम्मी जी, पापा जी सब पोते पोती की चाह में बैठे हैं और मुझे भी एक नन्हा मुन्ना लड्डू गोपाल चाहिए। और वैसे भी मैं घर में बोर हो जाती हूँ, एक बच्चा रहेगा तो मेरा दिल भी लगा रहेगा। आलोक एकदम से बेड से उठ खड़ा होता है और कहता है, यह क्या बात हुई, बच्चा चाहिए? अरे घर में मन नहीं लगता तो नौकरी ही कर लो। तुम्हारा दिल लगाने, मम्मी पापा को खुश करने के लिए बच्चा ले आऊं? उसकी जरूरत नहीं मुझे, कोई बच्चा नहीं चाहिए। और हाँ, मम्मी पापा को बोलो घर पर एक पेट ले आए, उससे तुम्हारा और उनका दोनों का मन लगा रहेगा। बोलकर कमरे से बाहर चला जाता है। हंसिका कमरे में ही यह सोच रोने लगती है कि आखिर ऐसा क्या है जिसके कारण इन्हें बच्चा नहीं चाहिए। जबकि शादी से पहले आलोक और हंसिका जब भी मिला करते थे तो आलोक हमेशा कहता, हंसिका हम शादी के बाद जल्दी ही बेबी लेंगे। बच्चे से घर भरा रहता है। बच्चा पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत बनाता है। बच्चे के आने से हम दोनों का प्यार और बढ़ेगा। और वैसे भी मुझे बच्चे बहुत पसंद है। मुझे याद है आलोक जब भी किसी के बच्चे को देखता तो उसके साथ खेलने लगता। फिर आज ऐसा क्या हो गया है कि वह बच्चे के नाम से दूर भाग रहा है। थोड़ी ही देर में हंसिका ने रात का खाना टेबल पर रख दिया। सास ससुर के साथ हंसिका और आलोक भी खाने को बैठे। खाना खाते खाते मम्मी जी बोली, अरे बेटा, पता है हमारे बगल वाले जैन को प्यारी सी बेटी हुई है। मैं देखने गई थी, जबकि अभी उनकी शादी को साल भर भी नहीं हुए हैं। यह सुनते ही आलोक खाना छोड़कर चला जाता है। हंसिका कुछ नहीं बोलती। पापा जी बोले, क्या जरूरत है उसे ऐसा बोलने की। आलोक सुबह बिना किसी से बात किए नाश्ता किया और निकल जाता है। ऐसे ही पिछले 2 दिनों से वो हो रहा था। हंसिका से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रात का खाना खाकर सब अपने कमरे में चले गए थे। अपने बेटे की हरकतों से मम्मी पापा भी परेशान थे। हंसिका किचन का काम खत्म कर कमरे में गई तो आलोक हंसिका को देख मुंह फेर कर सोने का नाटक करता है। हंसिका आलोक के बगल में बैठ जाती है। पूछती है, क्या हुआ है, तुम्हें कुछ कहते क्यों नहीं? ना ही अच्छे से खाना खा रहे हो, ना ही घर पर किसी से बात करते हो। हुआ क्या है, कुछ बोलोगे? आलोक आंखें बंद ही रखता है। मुझे पता है तुम सोए नहीं हो, क्यों नाटक कर रहे हो? हंसिका ने आलोक से कहा। आलोक ने कोई जवाब नहीं दिया। हंसिका बोली, तुम्हें कोई बीमारी तो नहीं जिसकी वजह से तुम बच्चे के नाम से चिढ़ जाते हो, या तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ गई है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं चली जाऊंगी तुम्हारी जिंदगी से। आलोक बेड से उठकर बैठ गया। ऐसा नहीं है हंसिका, तो कैसा है, क्या है, कोई तो जवाब होगा ना? हंसिका रोते हुए कहती है। आलोक थोड़ा नर्म होते हुए बोला, तुम्हें मालूम है कि हमारी शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरी नौकरी चली गई और अब लगी भी है तो उन पैसों से सिर्फ घर का ही खर्च निकल पाता है। मैं पूरा दिन इतना मेहनत कर रहा हूँ कि मेरी पोस्ट बढ़े तो सैलरी भी बढ़ जाएगी, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। मैं तुम्हें भी वह ऐसो आराम नहीं दे पा रहा हूँ तो बच्चे को कैसे दूंगा? इतने महंगाई के ज़माने में मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा जब इस दुनिया में आए तो उसे किसी चीज़ की कमी हो या उसके लिए हम कोई चीज़ ना कर पाएं। मुझे उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करना, मुझे उसके शौक़ भी पूरे करने हैं, और वो भी
तभी मुमकिन है जब मैं सेटल हो जाऊं। सिर्फ इस वजह से मैं कहता हूं कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए। पहले मैं अच्छे से सेटल हो जाऊं, मेरा करियर सेट हो जाए, उसके बाद ही मैं पापा बनने का सोचूंगा। यह बात सुनते ही हंसिका बोली, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी पत्नी हूँ, पर मैं आपकी परेशानी को, आपके भावनाओं को नहीं समझ सकी। मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं आपको बच्चे के लिए कभी फोर्स नहीं करूँगी और मैं भी कल से जॉब के लिए अप्लाई करूँगी ताकि आपकी मदद हो सके। हम दोनों मिलकर पहले अपना करियर सेट करेंगे, उसके बाद ही अपना परिवार आगे बढ़ाने का सोचेंगे। दोस्तों कैसी लगी कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।